Hello everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur and we are continuing the topic complex number. ठीक है, सो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ओके, और इसकी बेसिक नॉलेज कलेक्ट की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से और उनकी नीड क्यों पड़ी, ओके, एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर sums regarding complex number. Let us discuss without wasting our minute, okay? So सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इवेलुएट आइटा रेज टू पावर 342, ओके, आइटा रेज टू पावर 342 we are already discussed, that is iota square will be equal to -1 and iota raised to power 4 will be equal to 1. okay, so मैंने सबसे पहले बोला था कि आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, आपको 4 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर बचेगा वो देख लेंगे हम क्या बच रहा है. ओके, सो हमारे पास वैल्यू क्या है 342. सो इसको डिवाइड किससे करें हम, 4 से. 8 4 जा 32, नेक्स्ट 22, 5 4s are 20 and we are having our remainder 2. Alright, 2 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है. इट मीन्स दैट हमारे पास जो आइटा रेज टू पावर 342 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 85 इंटू आइटा स्क्वायर. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे. व्हाई, बिकॉज हमारे पास आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 आती है. ठीक है, उसकी वैल्यू 1 आती है, इसके लिए हम उसकी वैल्यू को एक तोड़ रहे हैं. ठीक है, तोड़ रहे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और आइटा स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर इज माइनस. ओके, सो इस तरह के सम आ जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आइटा रेज़ टू पावर 342 नथिंग बट -1. ऑलराइट, -1 आ रही है इसकी वैल्यू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आइटा रेज़ टू पावर -71. व्हाट अबाउट इफ द वैल्यू विल बी -1? हमने तो डिस्कस क्या किया है कि आइटा स्क्वायर क्यूब 4, उसके आगे जाते जाएगा तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करते जाएंगे 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके उसके साथ लिख देंगे ताकि कंबाइन करके एक हमें वैल्यू मिल जाए. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम इस सम का क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड सम है. आइटा रेज़ टू पावर -71 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं फॉर आवर इजी कैलकुलेशन. ठीक है, इजी करके कैलकुलेशन हमने इसको डिनोमिनेटर में ले आई. व्हाई, बिकॉज द वैल्यू विल बी -1. ऑलराइट, नाउ आइटा रेज़ टू पावर 71 है तो इसको 4 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करें 71 को 4 से, 4 3 1 7, वी आर गेटिंग 3 अवर रिमाइंडर. ऑलराइट, सो हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 बाय आई रेज़ टू पावर 3. ठीक है, 1 बाय आई रेज़ टू पावर 3. ऑलराइट, अभी हमारे पास क्या बना, ये तो 1 बन गया, इसकी वैल्यू भी आ गई 1 बाय आई रेज़ टू पावर 3, सॉरी आइटा रेज़ टू पावर 3. लेट मी करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग दिस. आइटा क्यूब क्या था हमारे पास, माइनस आइटा, सो 1 बाय माइनस आइटा. कभी कभार यहां तक आंसर लिख के छोड़ सकते हैं. ओके, अदरवाइज अगर हमें डिनोमिनेटर में मिले ये भी आंसर ठीक है यहां तक. ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज तो सभी को आता होगा, आइटा अपॉन आइटा. तो हमारे पास क्या बन गया, आइटा अपॉन माइनस आइटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आइटा अपॉन माइनस इंटू -1, दैट इज आइटा विल बी योर आंसर. ओके, है ना आसान कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर. ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो 2 डिस्कस हो गए हमारे पास सम. अगर आइटा के टर्म्स में कुछ आ जाए, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, एक सम
what will be the value of iota raised to power 37 plus 1 by iota raised to power minus 41? मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे जो इसके सम आते हैं. ठीक है, क्या है हमारे पास? 4 अंडर रूट ऑफ -4 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ -9 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ -16. ऑलराइट, नाउ अभी हमारे पास पता है कि 4 को रूट से निकाला, क्या बचा? 2. अभी -1 भी है, ध्यान रखना, अभी -1 भी है. इसका क्या लग जाएगा? आइटा. ऑलराइट, 5 सिमिलरली 3 आइटा -3. अब इसको माइनस मत लिखने बैठना, ठीक है, इंटू 4 आइटा. ऑलराइट, तो हमारे पास क्या बन गया? 8 आइटा प्लस 15 आइटा माइनस 12 आइटा. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. 15 प्लस 8 23, 23 माइनस 12 11 आइटा विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन उठा रही हूं आपकी एक्सरसाइज में से. ओके, जो आपकी बुक में है. ऑलराइट, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई भी एन नंबर ऑफ जो भी आपके स्कूल वालों ने रिकमेंड की. ओके, सो सम तो सेम होंगे, बेसिक नॉलेज भी सेम होंगे. ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू आस्क और अस. ओके, नाउ अभी हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे स्टेटमेंट आप चेक कर लो. अंडर रूट में है, न्यूमरेटर में क्या है? माइनस ऑफ x अपॉन 16 एंड सो ऑन. 3 नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो हमारे पास क्या बनेगा? जो डिनोमिनेटर में है हम बाहर निकाल रहे हैं 4, ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x एंड आइटा. ओके, सिमिलरली प्लस आइटा अंडर रूट ऑफ x 5 माइनस आइटा अंडर रूट ऑफ x 6. ठीक है, समझ आ गया? अभी हम क्या लेंगे? अभी हमारे पास आइटा और अंडर रूट ऑफ x तो कॉमन निकल आएगा. ऑलराइट, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया? 1/4 1/5 माइनस 1/6. ऑलराइट, अभी हम इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लो, कितना बन रहा है हमारे पास? 4 5 6. इसका बनेगा 60. ऑलराइट, सो 15 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया? 12 माइनस 10. ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास? 17/60. आइटा अंडर रूट ऑफ x साथ ही में चल रहा है, इसको मत भूल जाना. ठीक है, सो हमारे पास क्या बन गया? ये आंसर आइटा अंडर रूट ऑफ x 17/60. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम हमें देखने को मिलेंगे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में और आपकी एक्सरसाइज में. ऑलराइट, ठीक है, अभी हम मेरे पास एक और है आपके लिए होमवर्क. ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -31. इसको सॉल्व करें. ठीक है, और इसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए. ठीक है, और कल वाली क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद है सभी को? अगर नहीं याद तो अभी याद दिला देती. क्या पूछा था मैंने? कि 5 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा? इज 5 a complex number or not? ओके, अभी हमारे पास जो 5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को तोड़े एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 and the real part will be equal to 5. ऑलराइट, इमेजिनरी पार्ट बन गया और हमारे पास रियल पार्ट बन गया. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 क्या होगा? यस,
इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखना मैं पूछ क्या रही हूं और हो क्या रहा है कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। सो यस, वाई? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0 आइटा, सो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जिसकी फॉर्म x + आइटा y हो, जो है हमारे नेक्स्ट सम्स। ऑलराइट, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग होगी। सो टिल देन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फर्स्ट और सेकंड जो भी आपकी बुक्स में इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके रखें। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि मैम वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, नाउ हमने पढ़ा था कल कि z को क्या लिख सकते हैं x + आइटा y, वही लिखा है मैंने। ओके, अगर आपको कोई भी पूछे कि कोई भी रियल नंबर उठाए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते देन यस, व्हाई? कि हम उसका रियल पार्ट दिखा देंगे और इमेजिनरी पार्ट 0 कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज गोना बी योर नेक्स्ट टॉपिक कि कोई भी नंबर उठाया उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उससे पहले आप जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और जो पिछला करवाया बेसिक, उसको रिवाइज करें। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।